भगवान श्री कृष्ण भागवत गीता में उपदेश देते हुए कहते हैं, किसी से भी ज्यादा मोह नहीं करना चाहिए। जिससे भी आप सबसे ज्यादा मोह लगाओगे, देखना वही आपको सबसे ज्यादा रुलाएगा। मोह की वजह से ही आप किसी के पीछे बस मरते ही रहते हो। मोह की वजह से ही आपको कई बार अपमान भी सहना पड़ता है, और कई लोगों को मोह की वजह से ही अपना अपमान दिखाई तक नहीं देता कि सामने वाला उसकी इज्जत तक नहीं कर रहा और वो उसके पीछे मरा ही जा रहा है। वो आपकी आंखों पर ऐसी पट्टी लगा देता है कि आपको सच व झूठ दिखाई ही नहीं देता। आपको किसी इंसान का चेहरा दिखाई ही नहीं देता। आप जो देखते हो, जो सुनते हो, उसी पर बस यकीन कर लेते हो। फिर चाहे आपको कितना ही दर्द मिल रहा हो। किसी को अच्छे से समझना चाहते हो तो उसके लिए बस यही बेहतर है कि आप उसके मुंह से जल्द बाहर निकल आए। आपका मोह आपको दुख देता है। जिस दिन मोह खत्म, उस दिन आपको किसी भी रिश्ते से दुख नहीं पहुंचेगा, क्योंकि आपको फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप वो मत करो जो सभी करते हैं, बल्कि वो करो जो आपके लिए सही है। कहा गया है, स्वधर्मम निर्धनम श्रेयम भारत धर्मो भयाभय। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि एक जो तेरा कर्तव्य है, जो तेरे लिए सही है, जो तुझे करना चाहिए वो तू कर। कभी वो काम मत कर जो दुनिया कर रही है। क्योंकि अर्जुन श्री कृष्ण से कहने लगा, ऐसे भयंकर युद्ध में पड़ने से अच्छा है मैं सन्यासी ही बन जाऊं। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, सन्यासी बनना तेरा धर्म नहीं, तू अधर्म का नाश कर और धर्म की रक्षा कर। ऐसे ही प्रत्येक इंसान का एक अलग कर्तव्य होता है, एक अलग ही मार्ग होता है। तो कभी भी उस मार्ग पर मत जाना जहां सारी भीड़ चल रही हो। कभी भी वो काम मत करना जो सारी दुनिया कर रही हो। श्री कृष्ण ने कहा है, जब जिंदगी तुम्हें दोबारा मौका दे तो पुरानी गलतियों को दोहराने की गलती कभी भी मत करना। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनके दिन खराब होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार जान ले तो जिंदगी कभी भी कठिनाइयों में आएगी ही नहीं। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश कर लीजिए, वो कभी नहीं बनेंगे। प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश कर लीजिए, वो कभी नहीं टूटेंगे। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण, खुद ही अर्जुन बनकर जीवन की इस महाभारत को लड़ना ही पड़ता है। क्या सदा मौन रहना उचित है? नहीं, इतिहास साक्षी है। संसार में अधिक विपदाएं इसलिए आई क्योंकि समय पड़ने पर मनुष्य उसका विरोध नहीं कर पाया। श्री कृष्ण कहते हैं, सच एक सर्जरी की तरह होता है। थोड़ा दर्द जरूर होता है, लेकिन राहत जरूर मिल जाती है। झूठ एक पेन किलर की तरह होता है, जो आपको थोड़ी देर के लिए तो राहत जरूर देता है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स आपको सारी जिंदगी झेलने पड़ जाते हैं। चुगली की धार इतनी तेज होती है कि खून के रिश्तों को भी काट कर रख देती है। कभी कभी कुदरत जानबूझकर हमें मुश्किल हालातों में डालती है, ताकि उन लोगों के चेहरों पर लगे नकाब को हम देख सके जिन पर हम आंखें बंद करके भरोसा करते हैं। रिश्ते खून के नहीं होते, विश्वास के ही होते हैं। जहां विश्वास खत्म, वहां रिश्ते भी खत्म हो ही जाते हैं। प्रेम सिर्फ अपने काम को ईश्वर से ही करो, क्योंकि ये दोनों कभी धोखा नहीं देंगे। जरूरत से ज्यादा वक्त व इज्जत देने से लोग आपको गिरा हुआ समझने लगते हैं। उन लोगों के सामने
हमेशा खुश रहो जो तुमसे जलते हैं, तुम्हारी खुशी उन्हें जीते जी मार देगी। हर कोई चालाक है। कलयुग में किसी को शरीफ समझने की गलती कभी मत करना। शरीर सुंदर हो या ना हो, शब्दों का सुंदर होना जरूरी है, क्योंकि लोग चेहरा भूल सकते हैं पर शब्दों को नहीं भूलते। जो आपको समझ सके वही तो अपना है, वरना खूबसूरत चेहरे तो दुश्मनों के भी होते हैं। जमीन पर गिरोगे तो उठ जाओगे, किसी की नजरों में गिरोगे तो कभी उठ नहीं पाओगे। जो इंसान शक्ति ना होने पर भी मन में हार नहीं मानता, उसे संसार की कोई ताकत कभी हरा नहीं सकती। दूसरों की गलतियों से सीखो, अपने ही ऊपर प्रयोग करके सीखने की तुम्हारी उम्र कम पड़ जाएगी। खुद को ऐसा बनाओ कि आपसे मिलने वाला हर शख्स आपके जैसा ही बनना चाहे। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती, उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। भले ही दुनिया से थोड़ा पीछे चलो, लेकिन तैयारी मजबूत हो तो तुम भी आगे निकल ही सकते हो। जिंदगी बेहतर तब होती है जब आप खुश होते हैं। जिंदगी बेहतरीन तब होती है जब आपकी वजह से लोग खुश होते हैं। जब तक आप अमीर व सफल नहीं हो जाते, तब तक किसी को ज्ञान मत देना, क्योंकि कोई भी आपकी बात फिर समझेगा नहीं। ज्यादा बोझ लेकर चलने वाले अक्सर डूब ही जाते हैं, फिर चाहे वो सामान का हो या फिर अभिमान का। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस इंसान की नीयत अच्छी होती है उसका नसीब कभी बुरा नहीं हो सकता। जीवन में पैसा नहीं, व्यवहार कमाओ, क्योंकि शमशान में 4 करोड़ नहीं 4 लोग ही छोड़ने जाएंगे। एक बात जीवन भर याद रखिएगा, आपका खुश रहना ही आपका बुरा चाहने वालों के लिए सबसे बड़ी सजा हो सकती है। आजकल यदि मतलब है तभी जिक्र है, वरना किसी को किसी की क्या फिक्र है। श्री कृष्ण ने कहा है, आजकल जो जितना सीधा व शांत होता है उतना ही वो खतरनाक भी होता है। हासिल कीजिए या जाने दीजिए, मगर अपने स्वार्थ के लिए किसी का भी इस्तेमाल मत कीजिए। दुनिया में माता पिता ही वो शख्स है जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे भी ज्यादा कामयाब बने, जो धोखा खाने व दुख मिलने के बाद भी गलत रास्तों पर नहीं जाता और ईमानदारी से सिर्फ अपना कार्य करता रहता है। ऐसा इंसान ईश्वर को सबसे प्रिय होता है और अंत में ऐसे इंसान की जीत निश्चित हो ही जाती है। भरोसा रखना मेरे ईश्वर पर, जो यहाँ तक लाया है वो आगे भी लेकर ही जाएगा। दरिया बनकर किसी को डुबोने से बेहतर है जरिया बनकर किसी को बचा लिया जाए। कद्र व वक्त भी कमाल के होते हैं, जिसकी कद्र करो वो वक्त नहीं देता, जिसको वक्त दो वो कद्र नहीं करता। ईश्वर अगर दे तो उसे कोई छीन नहीं सकता, और अगर वो छीन ले तो कोई दे नहीं सकता। इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, जो पहले छोटी सी मुसीबत आने पर डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। दूसरे वो लोग जिनकी जिंदगी में कितनी ही बड़ी मुश्किल क्यों ना आ जाए, लेकिन वो हमेशा खुश ही रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर मुसीबत में खुद को संभाल लेते हैं जो वो एक दिन कामयाब हो ही जाते हैं, लेकिन वो फिर भी हमेशा दुखी क्यों मिलते होंगे। और दूसरे वो जिनके पास चाहे कुछ भी ना हो फिर भी वो हमेशा खुश ही रहते हैं। सुकून ये दुनिया की सबसे महंगी चीज होती है। भरोसा अगर ईश्वर पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे। भरोसा अगर खुद पर है तो ईश्वर भी वही लिखेंगे जो आप चाहोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने सीख लिया कि कब कहाँ कैसे बोलना है, उसको कोई भी सफल होने से कभी रोक नहीं पाएगा। जिस दिन कमान से निकला तीर वापस नहीं आ सकता, जिस तरह से कमान से निकला तीर वापस नहीं आ सकता, वैसे ही मुंह से बोले गए शब्द कभी भी वापस नहीं आते। इसलिए जब भी मुंह खोलो सोच समझ कर बोलो। दूसरों के गुलाम बनकर खुद
खुश रहने से अच्छा है आजाद होकर खुद के दुखों का सामना किया जाए। भले ही आपकी जिंदगी में कितने ही कष्ट हो, लेकिन अगर आप आजाद हो, आप वास्तविक मनुष्य हो। जरूरी नहीं कि अच्छी बातें करने वाला इंसान ही अच्छा हो। आजकल साजिश रचने वाले भी बहुत मीठा बोला करते हैं। जिंदगी में सही लोगों की तलाश कभी मत करो, बस आप ही सही बन जाओ। क्या पता आपको मिलकर किसी की तलाश पूरी हो जाए। याद रखना, दूसरों से उम्मीद रखोगे तो हार जाओगे, खुद से उम्मीद रखोगे तो जीत जाओगे। इंसान समझ नहीं पाता कि जिन चीजों के पीछे वो भाग रहा है वो हमेशा के लिए नहीं रहने वाली। यदि कोई चीज शाश्वत है तो वो है आत्मा, हमारे मन का सुकून, हमारे मन की शांति। बाकी जो कुछ भी है वो हमेशा रह ही नहीं सकती। जब भी आप कोई कार्य, बुरा कार्य या अच्छा कार्य करते हो, आपको लगता है कि कोई देख नहीं रहा, तो ईश्वर कहते हैं तुम जो भी कर रहे हो मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है, इसलिए ये मत समझो कि तुम अकेले हो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं जिंदगी जीनी है तो तकलीफें तो होगी ही, वरना मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। सबको खुश रखना जिंदा मेंढकों को तराजू में रखने जैसा होता है। एक को बिठाओ तो दूसरा कूद जाता है। उनसे मत डरिए जो बहस करते हैं, बल्कि उनसे जरूर डरिए जो छल करते हैं। इस दुनिया में किसी से भी अपनी तुलना मत करो। आप जैसे भी हो सर्वश्रेष्ठ हो। ऐसा करने से आप खुद को ही अपमानित करते हो। कामयाब इंसान भले ही खुश ना रहे, लेकिन खुश रहने वाला इंसान कामयाब जरूर हो ही जाता है। जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे ना, आपको कोई रुला नहीं पाएगा। खुद को इतना काबिल बनाना कि जो लोग आज आपका मजाक उड़ा रहे हैं, कल वही आपकी मिसाल दे। किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो ये संसार या तो स्वर्ग बन जाए या पूरी तरह से नरक। इसलिए ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वो करो जो अच्छा है, सच्चा है। जिंदगी का आनंद अपने तरीके से ही लेना चाहिए। गम बहुत हो तो खुलासा मत होने देना, मुस्कुरा देना मगर तमाशा मत होने देना। मूर्खों से तारीफ सुनने से बुद्धिमान की डांट सुनना ज्यादा बेहतर होता है। वह इंसान आपकी कीमत कभी नहीं समझेगा जिसके लिए आप हर वक्त मौजूद होंगे। लोग पहचानना बंद कर दे, इससे पहले अपनी एक पहचान जरूर बना लेना। श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी कभी अपने ही अपनों का ऐसा तमाशा बनाते हैं कि वो अपना कहलाने लायक ही नहीं रहते। किसी का दिल दुखाकर कभी अपने लिए खुशियों की उम्मीद तुम मत रखना। हमेशा दूसरों से ज्यादा स्वयं से उम्मीदें रखिए, क्योंकि दूसरों से उम्मीदें बहुत दुख देती है, जबकि स्वयं से उम्मीदें बहुत कुछ देती है। शब्दों में इतनी ताकत होती है कि वो किसी की भी जिंदगी बना सकते हैं तो बिगाड़ भी सकते हैं, रिश्ते जोड़ भी सकते हैं तो उनको तोड़ भी सकते हैं, आपके मन के दुख को दूर भी कर सकते हैं और उसी दुख को बड़ा भी बना सकते हैं। श्री कृष्ण ने कहा है कि जब जिंदगी आपको दोबारा मौका दे तो पुरानी गलतियों को दोहराने की गलती कभी भी मत करना। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनके दिन खराब होते हैं। रिश्ते चाहे कोई भी हो, पासवर्ड एक ही होता है, विश्वास। इंसान दो लोगों से हमेशा हार ही जाता है, एक अपने परिवार से और दूसरा अपने प्यार से। उसके दर्द की कोई दवा नहीं जो दूसरों की तरक्की देखकर जलता हो। बहुत मजबूत हो जाते हैं वो लोग जिनके पास खोने को कुछ भी नहीं बचता। श्री कृष्ण ने कहा है कि एक बात हमेशा याद
याद रखना कि सबका जो हो जाए वो किसी का नहीं हो सकता। कुछ रिश्ते रूठ जरूर जाते हैं मगर खत्म कभी नहीं होते। कुछ गलतियों को माफ करना ही आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। अच्छे इंसानों में एक बुराई होती है कि वे सभी को अच्छा समझ लेते हैं। वह इंसान कभी हार नहीं सकता जो बर्दाश्त करना जानता हो। वो कभी भी किसी का दिल नहीं दुखा सकता। वक्त अक्सर बीत जाता है मगर यादें याद रह जाती है। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए।